अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद। आज की इस वीडियो से हम गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है, हमने किस तरह इसमें काम करना है और कैसे इसमें कामयाब होना है। गेस्ट पोस्टिंग एक एसईओ की किस्म है। एसईओ दो तरह की होती हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। हम ऑफ पेज एसईओ में गेस्ट पोस्टिंग करेंगे। तो गेस्ट पोस्टिंग सबसे पहले होती क्या है? गेस्ट पोस्टिंग एक वैसे ही आसान अल्फाज में बयान करूं तो गेस्ट पोस्टिंग ऐसे ही है जैसे हम पहले अखबारात में इश्तिहारात वगैरह देते थे। तो अभी वैसे ही गेस्ट पोस्टिंग है, वैसे ही हमने मजमून इश्तिहारात वगैरह आर्टिकल लिखने हैं और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा देंगे। तो गेस्ट पोस्टिंग में दो तरह से काम होगा। या तो हमारी अपनी वेबसाइट हो तो हम खुद से अपने आर्टिकल लिखेंगे, उसमें बैकलिंक लगा के आगे बड़ी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएंगे। या वेबसाइट अगर हमारी रैंक है तो हम दूसरे क्लाइंट के आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे। अगर हमारी अपनी वेबसाइट नहीं है, हम थर्ड पार्टी के तौर पे काम करेंगे, तो उसमें हम क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक करवाएंगे ऐसी वेबसाइट के अंदर जो गूगल में ऑलरेडी रैंक है। मसलन ए वेबसाइट है, वो बिल्कुल न्यू है, क्लाइंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर ना ट्रैफिक है ना उसका डीएडीआर। और बी वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो गूगल में ऑलरेडी रैंक है, उसमें ट्रैफिक भी अच्छी है, उसका डीएडीआर भी अच्छा है। तो हम ए वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल खुद से लिखेंगे या क्लाइंट अगर खुद हमें लिख के देता है तो क्लाइंट आर्टिकल हमें देगा, उसके अंदर हम किसी एंकर टेक्स्ट के ऊपर उसका बैकलिंक लगवाएंगे, वेबसाइट का यूआरएल, जैसे आसान वेबसाइट का यूआरएल लगवाएंगे। वो वेबसाइट का बैकलिंक उसके अंदर लिंक लगवा कर आगे ऐसी वेबसाइट को दे देंगे जो गूगल में ऑलरेडी रैंक है, जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक है, उसका अच्छा डीएडीआर है, उसके ऊपर हम उसको पब्लिश करवा देंगे। तो पब्लिश करवाने के बाद हमें क्लाइंट को बेनिफिट ये मिलेगा कि वो तो वेबसाइट पहले से रैंक है, उस पर लोग आ रहे हैं, तो वही जो ट्रैफिक उस वेबसाइट की है, वो जब ये आर्टिकल उसके ऊपर पब्लिश होगा तो वो इसको भी साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे वो इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो वेबसाइट का एक लिंक लगा होगा, उस लिंक के जरिए, बैकलिंक के जरिए उसको जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट ही उसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो उसको, क्लाइंट को ये बेनिफिट मिलेगा कि उसको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट बेस है, कोई भी वेबसाइट ऐसी है, उसको सेल मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसको बड़ी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो छोटी वेबसाइट पे भी आना शुरू हो जाएगी, उसको अच्छी ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी। उसका डीएडीआर गूगल में उसकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, वो गूगल में रैंक करना शुरू कर देगी। तो इसी तरह हमने छोटी वेबसाइटों को बड़ी वेबसाइटों के ऊपर रैंक करवाना है। जो भी वेबसाइटें न्यू बनती हैं, रोजाना बेस पे लाखों वेबसाइट न्यू बनती हैं और उनको रैंक होने के लिए कई कई दफा अपने आर्टिकल बड़ी वेबसाइट के ऊपर लगवाना पड़ते हैं। तो क्लाइंट दो तरह से हमारे पास आ सकते हैं। या तो हमें खुद से ढूंढने पड़े, हम उनसे, एडमन से, जो वेंडर साइट होंगी उनसे रब्ता करेंगे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर ये अपने अगर ब्लॉग लगवाते हैं तो उसके आप क्या चार्जेस लोगे। उसके बाद हम उसी साइट का क्लाइंट ढूंढेंगे। अगर हमारी डील आगे वेंडर से $20 की है तो हम क्लाइंट से $40 या $50 लेके उसका अगर ब्लॉग लगवाते हैं, $20 उसको देके $30 हमारा प्रॉफिट हो सकता है। कमीशन के तौर पे हम काम कर सकते हैं। तो उसके साथ अगर अपनी वेबसाइट है फिर तो हमने वो सारा प्रॉफिट अपना होता है। तो ये दो तीन तरह से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखेंगे कि ये आर्टिकल किस तरह के होते हैं, इसके अंदर जो एंकर टेक्स्ट होते हैं, बैकलिंक उसके ऊपर लगे होते हैं, वो किस तरह के बैकलिंक होते हैं, कैसे उस वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस होंगी जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये बैकलिंक और आर्टिकल किस तरह से नज़र आते हैं और हमने किस तरह इन पे काम करना। जी, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। इसमें से ये जो भी नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्लॉग्स हैं। वेबसाइट दो तरह की होती हैं, एक जर्नल होती हैं जिस पे हम हर कैटेगरी का ब्लॉग पब्लिश करवा सकते हैं, और एक प्योर वेबसाइट होती है जो जिस कैटेगरी की होगी उस पे वो ही पोस्टें ब्लॉग लगेंगे। उसके अलावा वो अलाउ नहीं करते, कोई भी और पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे ये बिजनेस, फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ, न्यूज़ की है, इस पे ये सारी पोस्टें लग सकती। अगर ये बिजनेस की होती, प्योर होती, तो इसमें सिर्फ बिजनेस की पोस्टें ही होनी थी, इसके अलावा कोई पोस्ट वो अप्रूव नहीं करते। वो बिल्कुल प्योर होती हैं।
इस तरह की वेबसाइट होती हैं, कुछ 4-5 कैटेगरीज की लगाते हैं, कोई जर्नल होती हैं, बिल्कुल हर कैटेगरीज की पोस्ट उस पर लग सकती है। तो ये एक वेबसाइट ओपन की है। इस तरह गूगल में बहुत सी वेबसाइटें होती है जो आप ओपन करके देख सकते हैं उसे, तो वो बाद में बताऊंगा कि किस तरह हमने वेबसाइटें ढूंढनी है। तो ये एक वेबसाइट है, इसमें ये सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें से कोई भी हम आर्टिकल, ये पहला बिजनेस का लगा हुआ है, ये हम ओपन कर लेते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ये बिजनेस है, ये आगे वाला आर्टिकल है, ये गेम्स के रिलेटेड है, उससे आगे वाला हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, मतलब ये जर्नल साइट है, ये काफ़ी आर्टिकल पब्लिश कर रही है। हमने कोई भी एक बिजनेस का आर्टिकल ओपन कर लिया है, इसमें ये उसका आर्टिकल मजमून लिखा हुआ है सारा, ये जितना भी है, ये उसके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, उसकी वेबसाइट जो जिस रिलेटेड भी होगी वो एक अपना आर्टिकल बनाएगा, मजमून बनाकर किसी भी बड़ी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएगा, जो रिसेलर भी करवा सकता है, वो खुद क्लाइंट भी खुद भी डायरेक्ट एडमिन से रब्ता कर सकता है। तो इसके अंदर ये एक लिंक लगा हुआ है जिसे हम बैक लिंक कहते हैं, क्योंकि जो भी इस आर्टिकल को पढ़ेगा, इस पढ़ने के बाद वो इस लिंक से उसकी वेबसाइट पे जा सकता है। तो ये हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हम लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट उस बंदे की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था। हालांकि वो उसकी वेबसाइट नहीं थी, उसने अपनी वेबसाइट के रिलेटेड एक मजमून आर्टिकल लिखा है या किसी से लिखवा कर एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा दिया है। क्योंकि बड़ी वेबसाइट पे ऑलरेडी उधर क्लाइंट उनके हैं, उनके विजिटर आ रहे होते हैं, तो उनके विजिटर जैसे ही वो एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ होगा उधर, तो वो उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे इसको पढ़ेंगे, पढ़ के वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। इससे होगा ये कि क्लाइंट को एक विजिटर मिलना शुरू हो जाएंगे, ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे गूगल में उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी और वेबसाइट रैंक करना शुरू कर देगी। तो गूगल ये समझेगा कि ये वेबसाइट को बड़ी वेबसाइटें भी सपोर्ट कर रही हैं, इससे गूगल की नज़र में ये वेबसाइट की अथॉरिटी थोड़ी अच्छी होगी, तो आस्ता आस्ता से ये भी वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी। जैसे वो वेबसाइटें थी, फिर ये वेबसाइट भी इस तरह ब्लॉग पब्लिश करेगी, या कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होगी तो वो अपनी सेल बढ़ाएगी। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है कि हमने किसी दूसरे से आर्टिकल लेना है और आगे दूसरी बड़ी बड़ी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा देना है। तो सारा ये मेथड है। इसमें और भी वेबसाइटें कैटेगरीज हैं, जैसे हेल्थ है, हेल्थ के अंदर हम जाएंगे, ये हेल्थ से रिलेटेड लोग लगे हुए हैं, इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर भी इसी तरह का लिंक होगा, ये एक लिंक लगा हुआ है, इसे ओपन करोगे तो ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये बैकलिंक के लिए हर बंदा, हर क्लाइंट वो दूसरी बड़ी वेबसाइट के ऊपर अपनी पोस्टें लगवा रहा होता। तो हमने करना ये है कि क्लाइंट से रब्ता करना है, उसके बाद एडमिन से करना है, एडमिन से हमने डील करनी है, उसके बाद हमने वही क्लाइंट को ऑफर करनी है। अगर क्लाइंट एग्री होता है तो हमने उसका आर्टिकल लेके बड़ी वेबसाइट के ऊपर जिस एडमिन से हमने बात की थी उसके ऊपर पब्लिश करवाना है, और जो एग्रीमेंट हमारा हुआ था जितनी पेमेंट का वो हमने एडमिन को देनी है। क्लाइंट से जितने की बात हुई लेके उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा अपना होगा। तो ये थर्ड पार्टी इस तरह हम काम कर सकते हैं एज ए रिसेलर। तो इसमें किस तरह हमने वेबसाइटें ढूंढनी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। किस तरह गूगल से वेबसाइटें इस तरह की ढूंढनी है, उनसे बात करनी है और क्लाइंट को ऑफर करनी है। तो ये सारी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ होंगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल दूसरी वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह क्लाइंट की और एडमिन की हमने वेबसाइटें ढूंढनी है। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑप्शन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस भी आपके पास पहुंच सकें। तो इसमें प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।